श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 46। यावानर्थोद्पाने सर्वतः संलुतोदके तावान् सबरेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे वाला जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण। तो वेदों से ऊपर उठ ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण बन। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम, कर्म प्रधान, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है, कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता आवश्यक है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। उसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा तेषांगो स्वकर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी आश्रद्धा भी नहीं। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम दिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, कैसे करें। कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश। अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है, स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों को फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला। अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया। अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं करते। इस कारण बतलाते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनन्य क्रियाओं का विस्तार करने के लिए दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं कि वाणी की छाप उनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वह क्रिया कौन सी। 47वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म में तेरी अश्रद्धा भी न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं को प्रकाश डाला है कि कर्म देता क्या है, कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानी क्या है। तो प्रश्न अभी भी बना है, इसको कि योगेश्वर आगे बताते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संयत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। समत्वम योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है।
फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थिर रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। अगले अध्याय में हम श्लोक नंबर 49 को पढ़ेंगे। राम राम।